देखिए, 2-3 दिन पहले कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री अलका लांबा पटना आती है, सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और नीतीश सरकार पर, एनडीए पर हमला बोलती है और उस हमले में ये बताती है कि माय बहिन मान योजना के तहत हमारी सरकार आएगी तो हम भी इस तरह की सुविधा महिलाओं को देंगे। अब इस पर यह सवाल उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही माय बहिन योजना का ये ऐलान कर चुके हैं और अगर गठबंधन में है तो फिर कांग्रेस क्यों, ये सवाल उठता है। और ये सवाल जो एनडीए की गुट है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अपने में ही मतभेद है। इन तमाम चीज़ को लेकर के आज नीरज कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी है, उन्होंने करारा हमला बोला है कांग्रेस पे, साथ ही अलका लांबा पे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अब गारंटी में एक अलका लांबा जी आई, लॉन्च की बिहार, सदाकत आश्रम आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कर्नाटका मॉडल की चर्चा किया। जरा इनका कलई जरा खोलते ठीक से जा देखिएगा, ये बिहार है। सदाकत आश्रम केवल कांग्रेस का कार्यालय नहीं, आजादी के आंदोलन में लड़ी गई भूमिका, स्वतंत्रता सेनानियों के किए गए कृत्य, उसका वो उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे देश के नायक हैं, उनकी कर्म भूमि का एक उदाहरण है इस स्वरूप में कि उनकी नीतियों को क्रियान्वयन के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था। वहां असत्य बोलते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अलका लांबा जी, ये बिहार है, नालंदा की धरती के लाल, जिसने कर दिया धमाल। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गई। अभी कहती है कि कर्नाटक में हम 1.1 करोड़ महिलाओं को हर महीना, याद रखिएगा, और वीडियो निकाल लीजिएगा, मेरा भी वीडियो और उनका वीडियो दोनों एक साथ चलाइएगा, 2000 रुपया हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत देते हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं। हम लोग को भी लगा कि हो सकता है जरा जांच उच करें। हमको लगा कि लालू जी के संगति का असर है कि कम झूठ बोलता है, ये तो और कड़ा झूठ बोलता है। अब सच्चाई क्या है जरा देख लीजिए, दिमागी लाल का क्या इज्जत का है। गारंटी किया कि कर्नाटका की हर महिला को 2000 रुपया प्रति महीना देंगे और नियम बना दिया कि जिस घर में पत्नी मुखिया होगी घर की, उसी को मिलेगा। अब मान लीजिए कोई घर है, किसी परिवार में पति पत्नी और बच्चे मुखिया, और पति घर का मुखिया है जो राशन कार्ड से स्टेब्लिश होगा, तो पत्नी को 2000 रुपया नहीं मिलेगा। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सीधा पुरुष और स्त्री के बीच एक विभेद की रेखा हो गई। ये कैसा कानून है भाई कि महिला को देने की बात कहे और यह बोलने की मुखिया महिला होगी घर की तभी मिलेगा, और उस घर की बेटी है, उस घर की महिला है, अगर पुरुष कमाता है तो उसको नहीं अधिकार ये प्राप्त है। एक फर्जीवाड़ा नंबर 1। फर्जीवाड़ा नंबर 2, अगर महिला के पति की मृत्यु हो गई और वह महिला घर चला रही हो, जैसे बाहर मजदूरी करती हो, तो उसे ही पात्र माना गया, तो ही उसको मिल सकता है। अब जरा सा देखिए, देश के अंदर में 2 SC/ST का रिपोर्ट आया। 1 भारत सरकार का सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, जातीय गणना, जिसको डंप यार्ड में डाल दिया, ये सब आज तक जारी नहीं किया। अगरबत्ती दिखाता राहुल गांधी से लेकर सब, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सब अगरबत्ती ले जाके दिखाते हैं कि रिपोर्ट हम ही बनाए हैं, जारी नहीं किए। उसके अनुसार कुल मुखिया परिवार कितना है? 14,94,466। ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना का ये रिकॉर्ड है। तो और जनगणना 2011 में जो हुई उसकी रिपोर्ट कहता है कि 19,65,022 कुल घर है जहां महिला मुखिया परिवार है। तो 14,94,001 बोलता है और 19,65,001 बोलता है। ये अलका लांबा बोल दी कि 1,01,00,000 के दे रहे हैं। तो आपने सुना, नीरज कुमार ने साफ साफ सवाल किया है कि अलका लांबा जिस तरह से कर्नाटक में उनकी सरकार है कांग्रेस की, और वहाँ जो महिलाओं को 2,000 रुपया देने की बात कही थी, विगत 6 महीने से आज तक महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। आखिर वजह क्या हो सकती है? इन तमाम चीज़ को लेकर के कांग्रेस को घेरते हुए दिखे और अलका लांबा से कई सवाल किए, जो आपने सुना भी है। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में अब और किस तरह के आरोप प्रत्यारोप और वादे की बात होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।